आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची कहानी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये कहानी है कर्नाटक में एक जिला पड़ता है मैसूर, यहाँ की ये कहानी है। कहानी कैसी है मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। एक हस्बैंड अपनी ही वाइफ के कत्ल के इल्जाम में जेल की सजा काटता है। 2 साल की सजा काटने के बाद में जब वो एक दिन जेल से वापस आता है, वापस आने के बाद में वो होटल में एक दिन खाना खा रहा होता है। तो खाना खाते वक्त उसकी नजर उसी महिला पे पड़ती है, यानी कि उसकी अपनी ही पत्नी पे पड़ती है। तो वो अपनी पत्नी को देखकर काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो महिला जिंदा कैसे हो सकती है जिसके कत्ल के इल्जाम में मैं 2 साल जेल की सजा काटकर आ चुका हूँ। और ये व्यक्ति उस महिला को पकड़कर जज साहब के सामने लेकर जाता है और जज साहब के सामने ले जाने के बाद में वहां पर उस गांव में, उस एरिया में ये अफवाह फैल जाती है कि पेशी पर एक भूत आया है। तो एक पेशी पर भूत कैसे आ सकता है, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2001 में। सन 2001 में एक एरिया पड़ता है कर्नाटक का, कोडागु जिला। कोडागु जिले में एक व्यक्ति रहता था, कुरवारा सुरेश। इस कुरवारा सुरेश की शादी होती है मल्लिके से। मल्लिके इसके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम और माता का नाम है गौरी। तो इस महिला से इसकी शादी हो जाती है मल्लिके से सन 2001 में। सन 2001 से इनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, अच्छा गुजारा चल रहा होता है। सन 2001 से सन 2020 आ जाता है। दिसंबर 2020 एक रात ऐसी आती है जब इसकी जो ये पत्नी होती है ये गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में ये व्यक्ति परेशान हो जाता है काफी, और ये खूब अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। ये पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, आसपास का एरिया भी छानता है, सब जगह ये अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी पत्नी का कोई अता पता इसको नहीं चल पाता है, अपनी पत्नी को ये ढूंढने में नाकाम रहता है। तो ऐसे ही वक्त बीत जाता है। दिसंबर 2020 से जुलाई 2020 आ जाता है, यानी कि 7 महीने 8 महीने बीत जाते हैं इसकी पत्नी को गायब हुए हुए। इसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं चल पाता है। तो दिसंबर 2020 में एक महिला की लाश मिलती है। एक एरिया पड़ता है पटना में, परिया, वहां पर एक महिला की लाश मिलती है। और उस महिला की लाश पर इसी महिला के, यानी कि इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी की साड़ी, चूड़ियां और जो पर्स वगैरह होता है वो सब उसकी लाश के पास से बरामद होता है। तो उसकी लाश को जब शिनाख्त के लिए इसके पति को बुलाया जाता है, तो इसके पति को पुलिस वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि ये उसकी लाश को, वो बोल देता है कि ये मेरी पत्नी की लाश है, और पुलिस वाले उसको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, इस तरीके से फंसाते हैं, वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। वो जज साहब के सामने जब उसको पेश किया जाता है तो उसको सजा हो जाती है। बेसिकली जब ये अपना जुर्म कबूल कर लेता तो सजा होनी थी, तो इसको सजा हो जाती है। और जब ये 2 साल के बाद पेरोल पर बाहर आता है, बाहर आने के बाद में ये एक दिन एक होटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। तो खाना खाते वक्त एक महिला की एंट्री होती है होटल में। महिला की एंट्री होते वक्त जब ये देखता है उस महिला को, तो देखकर काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो महिला जिंदा कैसे हो सकती है जिसके कत्ल के इल्जाम में मैं 2 साल जेल की सजा काटकर आया हूँ। तो वो व्यक्ति एक यहाँ पर एक खेल खेलता है। ये व्यक्ति जल्दी से खड़ा होता है और जो होटल का मालिक होता है उस मालिक के पास जाता है और उसको अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, और उसको बोलता है कि क्या मैं आज के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके होटल में वेटर बन सकता हूँ। तो होटल का मालिक पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसकी कहानी सुनता है कि ये जेल में रहकर आया, ये जो वाइफ है इसकी, इसके कत्ल के इल्जाम में 2 साल जेल में काटे हैं इसने, तो वो होटल का मालिक भी एग्री हो जाता है और उसको बता देता है। तो ये व्यक्ति वेटर बनकर मेन्यू लेकर उस महिला के सामने चला जाता है और उस महिला को बोलता है कि मैडम आपको खाने में क्या चाहिए, ये रहा मेन्यू। इतने में वो जो होटल का मालिक होता है वो पुलिस वालों को फोन कर देता है, पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं। तो ये महिला जब अपने पति को देखती है तो वो अनजान बनने की कोशिश करती है। वो बोलते हैं कि वो एक्चुअली कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ देख देख रही थी अपने पति को और काफी हैरान परेशान थी। इतने में वो महिला वहां से उठकर जाने की कोशिश करती है, जिस पर वो जो व्यक्ति होता है, जो उसका पति होता है, भागकर मेन गेट बंद कर देता है। जो एंट्री गेट होता है जहां से आना और जाना होता है होटल का, वो गेट बंद कर देता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से अब नहीं जा सकती। इतने में वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं।
पुलिस वाले आने के बाद में उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जब उसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तो वहां पर एक केस की सुनवाई पहले से ही चल रही थी। 2 अप्रैल 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहां पर एक सुनवाई पहले से ही चल रही थी एक केस की। तो ये जो इसका हस्बैंड होता है वहां पर चला जाता है और जज साहब से माफी मांगने के बाद ये बोलता है कि जज साहब मुझे माफ करना, लेकिन इतना अर्जेंट केस है, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्या मैं एक गवाह को कटघरे में खड़ा करने की आपसे परमिशन चाहता हूँ। तो जज साहब भी सोचते हैं कि मौत और जिंदगी का सवाल है किसी की, तो वो भी परमिशन दे देते हैं इनको। और परमिशन देने के बाद में जब इस महिला को जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तो जज साहब जो होते हैं इस महिला को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो भी परेशान हो जाते हैं। वो भी नहीं समझ पाते कि ये आखिरकार माजरा क्या है। जज साहब भी बोलते हैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल में कोई अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा मेरा। तो ये व्यक्ति बोलता है कि सर कोई अप्रैल फूल नहीं है, ये महिला जिंदा है, जिसके कत्ल के इल्जाम में मैं 2 साल की जेल की सजा काटकर आ चुका हूँ। तो उस महिला से जब पूछताछ की जाती है सख्ती से, तो वो महिला बता देती है कि उस रात सन 2020 दिसंबर की रात मैं अपनी मर्जी से निकली थी। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़कर अपनी मर्जी से वो किसी के साथ चली गई थी, अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और अपने प्रेमी के साथ जाने के बाद उसी के साथ वो रहने लग गई थी वहां पे। तो और ये जो जो इसका व्यक्ति जो इसका जो पति था, वो 2 साल जेल में इसलिए रहा था, जो महिला की लाश मिली थी, वो लाश दरअसल में इसकी पत्नी की थी ही नहीं। उसके पास उसकी लाश के पास से जो साड़ी मिली थी, जो चूड़ियाँ मिली थी, वो इसकी पत्नी की थी ही नहीं। जो इसका जो हस्बैंड होता है, वो टॉर्चर होने के बाद जुर्म को कबूल करता है। तो जज साहब पूरा खेल समझ जाते हैं। जज साहब यहाँ पर पुलिस वालों को भी फटकार लगाते हैं और उनसे भी जवाब मांगा जाता है कि आखिरकार तुमने इस केस की छानबीन किस तरीके से की है और कैसे की है। और वो पुलिस वालों को ऑर्डर दे देते हैं कि उस महिला की डीएनए की रिपोर्ट कीजिए, डीएनए उसको चेक कीजिए, जो उसके बच्चे होते हैं उनसे और वो जो महिला होती है, जब डीएनए की रिपोर्ट कराई जाती है तो डीएनए भी उसका मैच नहीं होता है। तो दरअसल वो कोई और ही महिला की लाश थी और उस महिला की लाश को इसकी पत्नी की लाश बनाकर पुलिस वालों ने इसको टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद में इसको इतना मजबूर किया कि ये जुर्म को कबूल करने पर मजबूर हो गया, जो जुर्म इसने किया ही नहीं था कभी भी। और उस जुर्म की 2 साल ये जेल की सजा भी काटकर आया था। तो ये थी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना, ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और दूसरी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।